नमस्कार जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू से। जम्मू में PIA लिखा हुआ पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है और जांच जारी है। गुब्बारे पर उर्दू और अंग्रेजी में PIA लिखा हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मुकामी लोगों ने पुलिस को इस गुब्बारे की जानकारी दी थी। जम्मू में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA लिखा गुब्बारा बरामद किया गया और इसकी खबर लोगों ने फौरन पुलिस को दी है। पुलिस ने PIA लिखा हुआ गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। अब उर्दू और अंग्रेजी में इस वक्त साफ तौर पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ ये पाकिस्तानी गुब्बारा जो इस वक्त जम्मू पुलिस के कब्जे में है। और इधर सांबा के डिप्टी कमिश्नर आयुष सोदा ने आज DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में सांबा में एक नई और मॉडर्न क्रेच फैसिलिटी का इफ्तिताह किया है। और ये पहल ज़िला इंतज़ामिया में काम करने वाली खातून और कामकाज माता पिता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। ये क्रेच डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी सांबा के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेट करने के लिए शुरू किया गया और यहाँ बच्चों के लिए महफूज और साफ़ माहौल बनाया गया है। यहाँ खिलौने, कहानी और किताबें मौजूद है, सीखने का सामान है ताकि बच्चे खेल कूद सकें, अच्छा टाइम बिता सकें। इफ्तिताही तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस सहूलत से ख़ास तौर पर कामकाजी पेरेंट्स को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अब उन्हें ऑफिस के वक्त में बच्चों की देखभाल की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। इससे वे अपने काम और परिवार दोनों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये क्रैच बच्चों की जिस्मानी, जहनी और जज्बाती डेवलपमेंट में मदद करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने इस पहल के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहना की है। कहा है कि इससे ऑफिस में बेहतर मदद मिलेगी, माहौल बनेगा। और इस मौके पर ADC सांबा जगदीश सिंह, ACR सांबा अजय भारती और दूसरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ मौजूद रहे। हमने यहाँ पर DC ऑफिस में क्रैश इस्टेब्लिश किया है। हमारी जो वर्किंग मदर्स हैं जो DC ऑफिस या DC ऑफिस के आसपास के जो ऑफिसेज हैं उनमें काम कर रही हैं, या फिर वो माएँ जो कि DC ऑफिस किसी भी कारण से विजिट करती हैं, उनके बच्चों के लिए एक सेफ और एक इंटरैक्टिव स्पेस जहाँ पर वो अपने बच्चों को रख सकती हैं, फ्रीली जो है काम कर सकती हैं। हमारा ये मानना है कि अगर हम ये एक सेफ स्पेस उनके बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है, वो गिल्ट फ्री काम कर सकती हैं अपने वर्क स्पेस में। और क्योंकि हमारे DC ऑफिस में काफ़ी वुमेन एम्प्लॉयज़ भी हैं और उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। दैट इज़ आवर होप। कुपवाड़ा जिले के करालगुंड में मनरेगा MG नरेगा को बचाने को लेकर के महिला कांग्रेस की ओर से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की सदारत स्टेट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट शमीमा रैना और ज़िला सदर कुपवाड़ा शेख ताहिरा ने किया था। इस मौके पर नाश नुसरत अली मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुई और महिला कांग्रेस के कई दूसरे मेंबरान भी इस प्रोग्राम में थी। प्रोग्राम को खिताब करते हुए तर्जुमा ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद ख़वातीन को MG नरेगा योजना और उसके नाम को लेकर के जो बदलाव किए गए हैं उसके ताल्लुक से बताना था और उसकी क्या खामियां हैं उसे उजागर करना था। मुझे पता है कि हमारे जो हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ऑब्जर्वर भी है और नेशनल सेक्रेटरी भी है, हमारी नुसरत अली जी 5 रोज़ के दौरे पे आ गई है। और आपको पता है जो पिछले दिनों से सबको पता है कि जो मनरेगा की स्कीम है उसको नाम बदल के VBG राम जी की स्कीम बना दी गई है। उस कड़ी को लेते हुए हमारे पिछले पूरे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस ने, पूरे ऑल इंडिया के कांग्रेस ने इस विचारधारा को बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा सरकार मजहबों के नाम पे सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक नाम दे रहे हैं, मजहबों के नाम को अलग से VBG राम जी हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये लोगों को बांट रहे इस नाम पे। आपको पता है जो मनरेगा की स्कीम है वो तो गांधी जी के नाम पे जुड़ी हुई थी और जो गांधी जी का ऐसा एक नाम है जो जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उसका आज़ादी में बहुत भरपूर ये चीज़ रहा है और लोगों को और गरीब लोगों को बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल आगे देखेंगे 100 दिन का रोजगार दिया गया था और हमारे नौजवान, हमारी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन थी। जिस तरीके से केंद्र सरकार पूरे देश को खोखला और कमज़ोर करने में लगी हुई है,
किसी एक एजेंडे को लेकर के देश के जो मतलब महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो योजनाएं थी उसको कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। तो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि मनरेगा को जो केंद्र सरकार कमज़ोर कर रही है, उसी तरीके से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने हमें ये टास्क दिया है कि जो मजदूर एक मजदूरी करता था, जिसे 100 डेज का उसको मुनाफा मिलता था, जिस तरीके से कोविड में जब पूरी तरीके से लॉकडाउन हुआ, लेकिन जो मजदूर मतलब वहाँ पे रजिस्टर थे मनरेगा में, उनको 100 डेज का उनको रोज़गार मिला। आज इन्होंने ये कर दिया है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर दिया, ऑलमोस्ट 60%, और 40% कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप देश के मजदूर को मजदूर नहीं रखना चाह रहे हैं, आप देश के मजदूर को आप गुलाम बनाना चाह रहे हैं। उधर बडगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज जिले में मिशन युवा के कामों को लेकर के एक रिव्यू मीटिंग की थी और मीटिंग में योजना के तहत एप्लीकेशंस पूरी तरीके से जानकारी ली। इंतजामिया ने बताया कि अब तक 4051 एप्लीकेशंस जमा हुए हैं और इसी में से करीब 3297 एप्लीकेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है, जबकि कुछ वेरिफिकेशंस अभी बाकी हैं। जिला लेवल पर 2831 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है। कई मामलों में बैंक लोन भी मंजूर हो चुके हैं और 757 बेनिफिशियरीज को लोन का पैसा मिल चुका है। उधर एसएचओ गुरेज नज़ीर अहमद ने आज जामा मस्जिद दावर में आम लोगों से बातचीत की। उन्होंने पेरेंट्स और मुकामी लोगों से अपील की कि वो अपने बच्चों को आसपास के माहौल पर कड़ी नज़र रखें। एसएचओ ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की लत, नशे का बढ़ता रुझान, खासकर नौजवानों में समाज के अंदर बहुत संगीन खतरा है। उन्होंने पेरेंट्स से कहा कि वो बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें, किसी भी तरह के गैर मामूली या मशकूक रवैया दिखे तो नज़रअंदाज न करें। उन्हें लोगों से अपील की कि अगर कहीं नशा या गलत एक्टिविटीज़ की जानकारी मिले तो पुलिस को फौरी तौर पे इत्तला दें, इससे उनके बच्चों को बचाया जा सकेगा। सब लोग जानते हैं कि आज एसएचओ साहब जो है नज़ीर साहब की क़यादत में आज यहाँ पे इन्होंने जामिया मस्जिद दावर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें यहाँ पे गुरेज में खुसूसन क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन गेमिंग फंसे हुए हैं, तो उसके लिए जानकारी दी कि क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग जो है बिल्कुल जुर्म करार दिया गया है, तो इसलिए तमाम वालिदैन से गुजारिश की कि अपने बच्चों को इस ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखें और खुसूसन जो ड्रग्स में लोग मुब्तला हुए हैं तो उन्हें भी अपने बच्चों को ड्रग से दूर रहने की ज़रूरत है और जो भी लोग जम्मू कश्मीर पुलिस को कोऑपरेट करें और आने वाले समय में इंफॉर्मेशन देते रहे कि जो भी कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है। और उधर 30 जनवरी 2026 को जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने उत्तराखंड के विकासनगर में 18 साल के कश्मीरी शॉल बेचने वाले ताबिश और उनके भाई दानिश पर हुए बेरहमाना हमले की गहरे दुख का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोहे की रॉड से किया गया यह हमला बेहद शर्मनाक है और उससे दोनों भाइयों को शदीद चोटें आई हैं। मीरवाइज ने कहा कि हादसा जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले आम शहरियों के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन और हमले की लगातार बढ़ते मामलों को दिखाती है। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिनों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में भी कश्मीरी कारोबारियों, मजदूरों और स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी की गई, हमले किए गए। उन्होंने कहा कि सर्दियों में हजारों कश्मीरी लोग ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरी रियासतों में आते हैं, लेकिन ऐसे में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाना बेहद अफसोसनाक है। मीरवाइज ने कहा कि इस तरह से हादसा से बाहर रहने वाले कश्मीरियों और उनके परिवार से डर और इनसिक्योरिटी का माहौल बनता है। इस बीच में मीरवाइज ने अफसरान से मांग की कि वो इस मामले को संजीदगी से लें और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। और महात्मा गांधी की 78वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू हेडक्वार्टर में आज खराज अकीदत प्रोग्राम चलाया था। इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा, रमन भल्ला, योगेश साहनी और पार्टी के दूसरे लीडरान कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मुल्क के हालात इस वक्त 1948 जैसे बनाने की कोशिश और साजिश है। ऐसे में हमें दोबारा गांधी जी की विचारधारा पर अमल करना होगा। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मजहब की सियासत करने की कोशिश लगातार चल रही है।
देखिए, ये एक सस्टेन्ड पॉलिसी है। जो भी राइट विंगर्स हैं, डिफरेंट नामों से ये लोग डिफरेंट स्टेट्स में खड़े हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं, बीजेपी रूल सरकारें। एक स्टेट थी जहां हिमाचल में ऐसा इशू उठा था, 12 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हुई, आप लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनको बीजेपी या बीजेपी सरकार की तरफ से छूट मिल रही है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट, अभी इसी इंस्टेंट केस की बात करें, उत्तराखंड की 17 साल का बच्चा, सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में सर्दियों में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जहां पे लाइवलीहुड हो। अब लाइवलीहुड का ये मनरेगा एक सोर्स था, और सर्दियों में भी वहां पे काम होते थे, लेकिन चूंकि फरवरी 2025 में सारी पंचायतों का टाइम एक्सपायर हो गया, तो तब से मनरेगा का काम भी वहां पे बैठ गया था। तो लोग लाइवलीहुड के वास्ते जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं। इसी तरह से टूरिज्म के वास्ते पूरे हिंदुस्तान से लोग कश्मीर आते हैं। आप एक केस बता दीजिए जहां के टूरिस्ट ने, एक तो हो गया जो पार से पहलगाम टाइप जो मामले हुए, वैसा नहीं, दैट इज नॉट द टेस्ट केस। द टेस्ट केस इज, हैज एनी टूरिस्ट ever said anything wrong about Kashmir or Kashmiris? और डोडा की चुनाव घाटी में कड़ाके की सर्दी के बीच में हमजा शेख इंसानियत के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमजा शेख पिछले कई साल से गुमनाम हीरो के तौर पर काम करते हैं। हमजा अब तक चुनाव की खतरनाक लहरों से कई बॉडीज निकाल चुके हैं। हमजा की माने तो कई बार अफसरान से गुहार लगाने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गत्तो। अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के एक शख्स जिसका नाम हमजा है, जो डोडा के पुलडोडा इलाके का रहने वाला है, और ये हमजा नामी शख्स पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, हमजा डोडा के पुलडोडा इलाके का रहने वाला है और चिनाब रेस्क्यू के साथ ये शख्स लगातार काम कर रहा है। और ये शख्स लगातार इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि जब भी कोई सड़क हादसा हमारे डोडा के इलाके के अंदर होता है और दरियाई चिनाब में जब गाड़ी चले जाती है, और ये शख्स उनको ढूंढने का काम करता है। और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये बच्चा जो है वो वहाँ पे मुलाजिम है। टेम्परेरी बेस पे लगभग 4500 के करीब इस शख्स की जो है वो सैलरी है। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक भी है। और साथ साथ में आपको बताना चाहेंगे, ज़िला डोडा के अंदर इस बच्चे की पीठ को थपथपाया जा रहा है और लगातार ये इस तरह के रेस्क्यू कर रहा है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले आपने देखा था एक बच्ची ने दरियाई चिनाब में छलांग मारी थी और लगातार ये बच्चा वहां पे रेस्क्यू कर रहा है, ढूंढने की कोशिश करता है। जब कोई हादसा होता है या इस तरह का कोई शख्स अगर दरियाई चिनाब में कूदता है तो बॉडी को ढूंढने में काफी ज्यादा एफर्ट से बच्चा लगाता है। मैं इससे बातचीत करना चाहूंगा, काफी कम उम्र है इसकी, और आज भी मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एमएलए डोडा है शक्तिराज परिहार, उन्होंने इनकी पीठ को थपथपाया और खास करके अप्रिशिएट इनको किया, इनको नवाजा गया, इनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया। हमजा, क्या बताना चाहोगे? इससे पहले भी मैंने आपसे बातचीत की है अलग अलग मुद्दों पे, मगर आज मैं देख रहा था जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी आपकी पीठ को थपथपाया, सर्टिफिकेट आपको दिया, अप्रिशिएट आपको किया। एमएलए डोडा की तरफ से भी आज आपको जो है वो सर्टिफिकेट दिया गया, अप्रिशिएट आपको किया गया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, फैमिली की सपोर्ट किस तरह की है और खास करके जिला इंतजामिया की सपोर्ट किस तरह की आपको रहती है? सर, स्पोर्ट की बात करें तो इन दिनों काफ़ी अच्छी स्पोर्ट मिली। मैं 15 साल से कर रहा हूँ और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे शाबाशी मिली डोडा में। तो पहले हमारे मुदस्सिर भाई, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ, और शक्तिराज परिहार जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और उस चीज़ से थोड़ा मोटिवेशन मिली इस काम के। तो उन्होंने वादे किए हैं कुछ कि हम आपको सामान देंगे, कोर्स कराएंगे। तो कोशिश रहती है कि मजबूरों के काम आने की। तो मेरा जो काम है, मतलब ये जो काम है इमोशनली जुड़ा है, लोगों से जुड़ा है। तो हमेशा दिल में रहा कि मैं लोगों की मदद करूं। कभी कि सामान आएगा तो हमजा आपको किसी और रूप में देखेगा चिनाब में,
तो इससे मैं ज़्यादा देख रहा करने था की कोशिश परसों रात आप किश्तवाड़ के अंदर -डिग्री टेम्परेचर, जहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है, बर्फबारी इतनी ज्यादा है, रात के 3 बजे आप पानी में कूद रहे थे, क्या ठंड महसूस नहीं होती थी? सर ठंड तो लगती है, पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे जब मैंने उनको रोते देखा, क्योंकि उनका बच्चा जो है पानी में था उस टाइम, तो उनका वो दर्द देखे, जो मुझे अपना वो दर्द, वो मेरी ठंड वो खत्म हो गई वहाँ पे। और उस चीज़ में उस टाइम में ये नहीं सोच रहा कि मुझे ठंड लगती है। वहाँ पे आप देखें किसी की औलाद पानी में होती है, तो वहाँ पे अब अल्लाह ने थोड़ी सलाहियत दी है पानी की कि ये मेरा काम है, तो रात हो या दिन हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, तो मैं लगा हूँ और आगे भी करता इस रहूँगा। तरह से आप पीटीआई में पिछले कुछ टाइम से काम कर रहे हैं, मुलाजिम है वहाँ पे और टेम्परेरी मुलाजिम है, 4500 आपकी सैलरी है, क्या घर का सर्कल इस पे आप चला पाते हैं? सर बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। अब दरअसल 9 साल से मैं वहाँ पे हूँ, 9 साल से, तो 4,500 देते हैं वहाँ पे। तो अब थोड़ा बहुत ये है कि मजदूरी करता हूँ, अब उससे 4,500 क्या होते हैं आपको पता है कि उस चीज़ से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, ये है कि थोड़ा हाथ जैसा है। तो बाकी मैं मजदूरी करता हूँ, दिल लगाता हूँ, तो वो काम छोड़ के जब भी कोई हादसा होता है तो मैं चला जाता हूँ। तो अभी है कि सरकार से काफ़ी उम्मीद है, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से काफ़ी उम्मीद है। अब यह है कि मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई ऐसा लीडर सामने आए जिसको मेरा ये काम दिखे, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला नहीं। आप देखिए मैं बटोर से लेकर गुलाबगढ़ तक पूरा एरिया कवर करता हूँ। जब भी कोई हादसा होता है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँचती, एसडीआरएफ नहीं पहुँचती, हमजा पहले पहुँचा। इम्पोर्टेंट है, मैं लोगों से आज बात कर रहा था, खास करके सिविल सोसाइटी को लेकर अगर आप बात करें, तो जब आपके काम को देखा जाता है तो लोगों का मानना है कि सरकार चुप क्यों है, हमजा को परमानेंट जॉब क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमजा चनाब खिते का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। सर अब मैं भी इस चीज़ पे मैं भी रुक रहा हूँ कि सरकार करे मेरे बारे में कुछ, तो नहीं करेगी तब भी हमजा काम कर रहा है कि करना चाहिए, कर सकते हैं। आप देखिए ऐसे ऐसे हैं मतलब जिनको तैरना नहीं आता और उनकी सैलरी लाख रुपए है। और मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, ठाठरी के अंदर एक हादसा होता है और 3 से 4 लोग दरियाई चनाब में चले जाते हैं। एक अल्टो गाड़ी, कुछ बरसों पहले की अगर हम बात करें तो वहां पे एमएलए भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार साहब आए थे और एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे साथ की थी और हमजा वहां पे मौजूद था। और उससे पहले जो है एसडीआरएफ के एक शख्स वहां पे जो है रेस्क्यू कर रहे थे और पानी के बहाव ने उनको काफी ज्यादा आगे लिया था और हमजा ने ही उस शख्स को भी बचाया था। हमजा मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सर, आप और वहाँ पे एमएलए भद्रवाह ने आपको कहा था कि आपको जो है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी आपको चाहिए मैं दे दूंगा अपनी सीडीएफ से, क्या वो सामान अभी तक दिया आपको? सर अभी तक तो नहीं दिया। उस टाइम आप भी देख रहे थे और एमएलए दिलीप परिहार जी देख रहे थे, डीसी साहब हमारे डोडा के वो भी देख रहे थे। एनडीआरएफ का जवान वहाँ पे बह गया और मैंने उसको सामान, मतलब उसको 10 लाख का सामान लगा था और वो बिना सामान के थे, तो मैंने उसको बचाया। तो वहाँ पे उस टाइम अप्रिशिएशन मिली कि करेंगे ये तो बहुत कुछ करेंगे, पर उसके बाद अभी कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो उन्होंने भी कहा था कि हम करेंगे। अभी उम्मीदें हैं काफ़ी लोगों से, आप देखें कि मतलब उस टाइम से अभी तो इस बात को शायद 2 साल हो गए और मैं 15 साल से कर रहा हूँ, तो लोगों को पता चल रहा है और काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब ये है कि उम्मीद है सरकार से। घर के हालात किस तरह के, मगर घर का मतलब सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से चलाते हो आप, क्योंकि घर में कितने लोग आप हैं? सर बहुत मुश्किल होता है फैमिली को चलाना। अब ये है कि थोड़ा मजदूरी करते हैं, हम खुददार लोग हैं, तो अपना काम भी अपनी जगह है और अपना मतलब मेहनत मजदूरी वो भी अपनी जगह है। यह है कि थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए सरकार की तरफ से तो हमजा इससे ज़्यादा कर पाएगा और निराश नहीं करेगा। क्या कभी इस तरह से अप्रिशिएट आपको किया गया, इंतजामिया की तरफ से भरोसा दिया गया कि आपकी जो भी दिक्कत है उसको हल किया जाएगा, सरकार से बात की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेजे जाएंगे, आपको परमानेंट जॉब दी जाएगी? सर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने भी नहीं कहा। यह है कि मेरे पास सामान भी ना, मेरे पास सिलेंडर है ना, मेरे पास ऑक्सीजन है। वो चीज़ जो है मेन मेरे काम की वही चीज़ है, और मेरे पास पर्सनल अपना होना चाहिए जिसमें मेरा खुद का इख्तियार हो। पानी में काफी ज्यादा डीप आप जाते हैं, कितने टाइम पानी में रहते हैं आप? मैं सर 2.5 मिनट 3 मिनट। तो आज कितना ज्यादा, उसका बहाव कितना ज्यादा होता है नीचे? सर बहाव तो मैं सह लेता हूँ, पर ठंड जो है, ठंड में बहुत ठंडा पानी है। आप समझने की सर की जो नसें हैं बिल्कुल जाम हो जाती है एकदम से, और उस टाइम करना पड़ता है क्योंकि लोगों को भरोसा होता है और कोई उतरता भी नहीं है पानी में यहाँ पे, तो लोगों के जज्बात देख के चला जाता हूँ पानी में, और सामान ज़रा होगा तो शायद मैं आधा घंटा पानी में रह पाऊंगा। तो इक्विपमेंट्स क्या क्या डिमांड आप कर रहे हैं, और आपकी एनजीओ जो काफी टाइम से काम कर रही है, किस तरह की डिमांड्स आपकी? सर डिमांड्स की ये है कि मतलब कोर्स किया जाए थोड़ा सा डीप डाइविंग का, और सामान दिया जाए, सिलेंडर, ऑक्सीजन और शूज़ होता है उसमें। अभी देखो सूट है हमारे पास, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पर्सनली अपना सामान हो, क्योंकि अब देखिए रात को 3 बजे एक्सीडेंट होगा तो मुझे उस टाइम अगर किसी को फ़ोन करना पड़े कि मुझे सामान चाहिए तो मुझे उस चीज़ की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कहते हैं, बहुत कहते हैं कि ये पागल है, ये बेवकूफ़ है। आप देखेंगे रात को किसी का बच्चा दरिया में गया है, अगर मैं वहाँ पे रात को जाता हूँ, अगर ये पागलपन है तो ये पागलपन मैं बार बार करूँगा।
क्योंकि मेरा जो काम है लोगों के लिए, मैं किसी की शाबाशी के लिए या किसी की परमिशन से ये काम नहीं करता, मैं अपने दिल से करता हूँ। जो मेरी जवानी है लोगों के लिए कुर्बान है, जब तक हिम्मत है अल्लाह ने दी है तो करता रहूँगा ऐसे। चले जी, हमजा से बातचीत हो रही थी और हमजा जिस तरह से कह रहा है कि इंतजामिया पे उम्मीदें हैं, सर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले जब कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा से मेरी बातचीत हुई तो उनका मानना है कि इंतजामिया जो है इस बच्चे के साथ है, इस एनजीओ के साथ है और काफ़ी अच्छा काम ये कर रहे हैं, जो इंतजामिया का मानना है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमजा कह रहा है कि सरकार मेरी तरफ तवज्जो दे और जो भी इक्विपमेंट्स है वो हमें मिल जाएं, और जिस तरह से लगातार यहाँ पे सड़क हादसे हो रहे हैं, हमजा का एक बहुत बड़ा रोल उसमें रहता है। जिस तरह से काफ़ी डीप ये पानी में चले जाता है। मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों में जब रेस्क्यू इस बच्चे ने किए, काफ़ी ज़्यादा इस ठंड के बीच में, पानी के बीच में इतना देर रेस्क्यू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस तरह से मैं बताता चलूँ कि एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वो भी कतराते हैं जब इस पानी को देखते हैं। ज़रूर इस पानी में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बॉडीज चले गई, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हादसे हुए जो अभी तक पता नहीं लग पाया उन बॉडीज का वो कहाँ चली गई। ऐसी कुछ गाड़ियां हैं जो बरसों पहले, हजारों गाड़ियां इसमें चली गई हैं, अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। और दरियाई चिनाब का नाम अगर लेते हैं तो जरूर लोग उससे कांपते हैं, डरते हैं, मगर हमजा आर पार इस दरिया चिनाब के बीच में चले जाता है और हमजा की पीठ को जम्मू कश्मीर के अंदर थपथपाया जा रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आज के दिन भी एमएलए डोडा शक्ति परिहार जी ने इनको अप्रिशिएट किया और कहा भी आपकी बात को सरकार के सामने रखा जाएगा और आपकी जो भी डिमांड्स होगी वो मैं अपने सीडीएफ से जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो हमजा डिमांड कर रहा है और यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमजा को एक परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए, और हमजा इससे पहले जो है वो जॉब कर रहा है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जहाँ पे 4500 पे घर इसका नहीं चल रहा है। और सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता, खास करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और उमर अब्दुल्ला सरकार से डिमांड कर रहा है कि मुझे कोई परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए ताकि मैं घर का सर्कल भी चलाऊं और इसी तरह से काम करता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा।